हेलो स्टूडेंट्स, कर्व ट्रेसिंग में एक कर्व हम लेने जा रहे हैं। कार्टेशियन कर्व है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स। इस कर्व को हम ट्रेस करके देखते हैं ज्योमेट्रिकली इसकी शेप क्या है, किस रीजन में कर्व कहां तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बिहार पर हम कर्व को ट्रेस करेंगे। उन्हीं में नंबर 1 ओरिजिन की पोजीशन क्या है, मूल बिंदु की क्या स्थिति है। या आप देख सकते हैं इस कर्व में या तो आप x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 अर्थात मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसमें रखें, सेटिस्फाई हो रहा है तो कर्व मूल बिंदु से गुजरता है। और शॉर्टकट आप ये भी देख सकते हैं कि कर्व की इक्वेशन में अगर कोई x y रहित इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y टर्म है क्या, सो 4 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 2a दैट इज 8a क्यूब, ये जो टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y है। स्पष्ट है कर्व की समीकरण में x y रहित अर्थात अचर पद विद्यमान है, ये कर्व मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। वक्र मूल बिंदु से नहीं गुजरता। नंबर 2 सिमेट्री। सो सिमेट्री चेक करेंगे हम अक्षों के परित अपोजिट क्वाड्रेंट में। सो अक्षों के परित सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है कि नहीं। सो जैसा कि मैंने पहले बताया कर्व की इक्वेशन में सभी टर्म में अगर y की घात सम है, इस टर्म में y स्क्वायर y की घात 2 सम है और यहां y कोई टर्म y इंक्लूड नहीं रखता, सो y रहित है, सो y की पावर 0। सो सभी पदों में y की घात सम है, y की घात 0 0 और 2 दोनों ही सम संख्या है। सो वक्र के समीकरण में सभी पदों में y की घात सम है। स्पष्ट है वक्र एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखता है। अबाउट एक्स एक्सिस है, अबाउट y एक्सिस नहीं है। ध्यान दें यहां इस पद में x की घात 1 विषम संख्या है, सो सभी पदों में हम कहेंगे कि x की घात सम नहीं है, सो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। थर्ड इन अपोजिट क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री है कि नहीं। इसके लिए हम कर्व की इक्वेशन में x को माइनस x से और y को माइनस y से अगर रिप्लेस करें तो हम देखेंगे कर्व की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। x को माइनस x से रिप्लेस करते ये 2a प्लस x होगा, जबकि x को माइनस x से रिप्लेस करते ये माइनस x y स्क्वायर होगा। हालांकि हम y को माइनस y से रिप्लेस करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x को माइनस x साथ साथ रिप्लेस करेंगे सो इक्वेशन चेंज होती है। स्पष्ट है कर्व अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री नहीं रखता। दूसरी ओर लाइन y इक्वल टू x के अबाउट y इक्वल टू x लाइन के अबाउट भी सिमेट्री नहीं है, क्योंकि अगर कर्व की इक्वेशन में हम x को y से और y को x से रिप्लेस करते हैं तो भी कर्व की इक्वेशन चेंज होती है। स्पष्ट है लाइन y इक्वल टू x या लाइन y इक्वल टू माइनस x के अबाउट सिमेट्री नहीं है। सो ये सिमेट्री। थर्ड पॉइंट अक्षों के साथ प्रतिच्छेद। x अक्ष और y अक्ष को ये कर्व कहां इंटरसेक्ट करता है ये देखने के लिए हम कि x अक्ष को कहां इंटरसेक्ट करता है, कर्व की इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रखेंगे। y इक्वल टू 0 रखेंगे तो रिजल्ट होगा 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस x इक्वल टू 0।
इक्वेशन, सो 4a स्क्वायर सो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। सो ये कर्व एक्स एक्सिस को पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स 2a 0 है, अर्थात एक्स एक्सिस को वहां इंटरसेक्ट करेगा जहां ओरिजिन से डिस्टेंस 2a। सो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है कि नहीं। सो वाई एक्सिस को इंटरसेक्शन देखने के लिए हम एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे। सो ये होगा 0 इक्वल टू 8a³। स्पष्ट है, ये कर्व वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिम्पटोट्स। अनंत स्पर्शी। सो कर्व की इक्वेशन में अगर हम ये लिखें, y के लिए सॉल्व करें, यहां हम देख सकते हैं अक्स 0 के साथ y इनफाइनाइट हो रहा है। स्पष्ट है कर्व की ब्रांच इंफिनिटी पर है। सो इस कर्व की ब्रांच इंफिनिटी पर होगी, लेकिन एसिम्पटोट क्या है। सो पैरेलल एसिम्पटोट अगर हम देखना चाहें तो कर्व की इक्वेशन में y की हाईएस्ट पावर टर्म जो भी है उसके कोएफिशिएंट को 0 करें। y की हाईएस्ट पावर टर्म कर्व की इक्वेशन में एक्स वाई स्क्वायर है। इसमें y की हाईएस्ट टर्म y स्क्वायर का कोएफिशिएंट x 0 करें तो x इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं एक्स इक्वल टू 0 वाई एक्सिस के पैरेलल, यहां एक्स इक्वल टू 0 खुद वाई एक्सिस है, अर्थात वाई एक्सिस के साथ संपाती पोजीशन में है। सो वाई एक्सिस कर्व के लिए एसिम्पटोट है। सो वाई एक्सिस कर्व की जो भी इंफिनिटी पर ब्रांच है उनको इंफिनिटी पर टच करेगी। नेक्स्ट रीजन। क्षेत्र क्या है। ये कर्व एक्सवाई प्लेन में कहां तक फैला हुआ है, इसका क्षेत्र क्या है, ये देखने के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया हम कर्व की इक्वेशन को एक्स या वाई में से किसी के लिए सॉल्व करेंगे। ये लीजिए वाई के लिए हमने सॉल्व किया हुआ है और इस तरह से हम देख रहे हैं वाई इक्वल टू 2a अंडर रूट 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये y के लिए कर्व की इक्वेशन को सॉल्व किया। यहां हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू अगर नेगेटिव लेते हैं तो उस केस में 2a माइनस एक्स ये पॉजिटिव होगा, लेकिन x नेगेटिव, सो टोटल टर्म अंडर रूट के अंदर टोटल जो टर्म है ये नेगेटिव होगा। स्पष्ट है x की नेगेटिव वैल्यू के लिए y इमेजिनरी होगा, अर्थात वक्र का अस्तित्व है। x की नेगेटिव वैल्यू जहां है, x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये वो रीजन है पूरा कंप्लीट हाफ प्लेन जिसमें x लेस देन 0 है, और इस केस में y इमेजिनरी अर्थात कर्व का अस्तित्व नहीं है। सो स्पष्ट है ये कर्व y एक्सिस के लेफ्ट साइड में हाफ जो प्लेन है उसमें इस कर्व की एग्जिस्टेंस नहीं है। कर्व मूल बिंदु से भी नहीं गुजरता है, y एक्सिस को काटता भी नहीं है। सो स्पष्ट है y एक्सिस और y एक्सिस से इस साइड का जो भी रीजन है इसमें कर्व की एग्जिस्टेंस नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट्स।
हम कुछ पॉइंट्स हमारी सुविधा के लिए कर्व की एग्जैक्ट शेप देखने के लिए यहां से डिसाइड कर सकते हैं। हम अक्स की पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, अभी अभी हमने डिस्कस किया नेगेटिव वैल्यूज के लिए कर्व की एग्जिस्टेंस नहीं है। सो अक्स की पॉजिटिव वैल्यूज लेते हुए संगत y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और इस तरह से जो भी अक्स की वैल्यू हमने ली संगत y की वैल्यू, ये हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो जहां जरूरत है हम पॉइंट्स भी लेंगे। सो लीजिए अब इन पॉइंट्स के बिहाफ पर हम देखते हैं कि कर्व की एक्चुअल शेप क्या है। कर्व मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। एक्स एक्सिस को एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 a 0 है पर इंटरसेक्ट करता है। सो कर्व यहां से पास होता है। कर्व की एग्जिस्टेंस y एक्सिस एंड y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो हाफ एक्स वाई प्लेन है इसमें नहीं है। y एक्सिस कर्व के लिए एसिम्प्टोट है। कर्व की ब्रांच इंफिनिटी पर है और y एक्सिस एसिम्प्टोट अनंत स्पर्शी है। सो स्पष्ट है y एक्सिस कर्व को इंफिनिटी पर टच करता है और एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, अर्थात जैसी शेप एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है वैसी शेप नीचे की तरफ है। और y एक्सिस टच करता है तो अगर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ शेप एक जैसी है कर्व की, सो स्पर्श ब्रांच इंफिनिटी पर ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ भी है। ऊपर की तरफ y एक्सिस टच करता है तो नीचे की तरफ भी टच करता है इंफिनिटी पर, एसिम्प्टोट है। इसके अलावा मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। रीजन नेगेटिव अक्स की वैल्यूज के लिए y की वैल्यू इमेजिनरी, इस साइड में वक्र का अस्तित्व है नहीं। सो 0 और 2a, दूसरी और 2a से बड़ा, यहां से हम देख सकते हैं रीजन में अगर x ग्रेटर देन 2a है, x ग्रेटर देन 2a है तो उस केस में भी ये नेगेटिव होगा। सो अंडर रूट के अंदर का टर्म नेगेटिव, सो y इमेजिनरी। सो ना केवल x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए y की पॉजिटिव वैल्यू 2000 ग्रेटर देन 2a के करस्पॉन्डिंग भी y इमेजिनरी होगा। स्पष्ट है कर्व की एग्जिस्टेंस इस पॉइंट, इस लोकेशन x इक्वल टू 2a से राइट साइड में भी कर्व एग्जिस्ट नहीं करता, y एक्सिस और y एक्सिस से लेफ्ट साइड में भी कर्व एग्जिस्ट नहीं करता। सो कर्व की एग्जिस्टेंस केवल इस पार्ट में है और इस पार्ट में y एक्सिस कर्व के लिए एसिम्प्टोट है, इंफिनिटी को टच करता है, सिमेट्री है। अगर हम ये जानना चाहें कि क्या शेप यही होगी तो मेरा अभी मैंने कहा एक्स की a वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3a/2, एक्स की वैल्यू a/2, एक्स की वैल्यू a/4, इनके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और संगत पॉइंट हमें मिलेंगे। उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम ये एक्स की a वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3a/2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, ये पॉइंट्स हैं, इनके बिहार पर हम कर्व की शेप लेंगे। सो ये कर्व की एक्चुअल शेप, इस वे में हम कर्व को ट्रेस करेंगे। ये एक और प्रॉब्लम हम लेने जा रहे हैं कर्व ट्रेसिंग में। कार्टेशियन कर्व है। सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन की क्या पोजीशन है। इस कर्व की इक्वेशन में हम देख रहे हैं अगर हम 0 0 कर्व की इक्वेशन में रखते हैं तो ये होगा -6 = 0, विच इज इम्पॉसिबल, अर्थात कर्व मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। कर्व मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। सिमेट्री की बात करते हैं। इस कर्व में हम देख रहे हैं सभी पदों में x की घात सम नहीं है, x की घात 1।
सो अक्स की घात सम नहीं है। स्पष्ट है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। वहीं दूसरी ओर सभी पदों में y की घात सम नहीं है। 3 टर्म है, तीनों में y है, मल्टीप्लाई होगा y क्यूब होगा। सो इस तरह से y की घात भी सभी पदों में सम नहीं है, अक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। दूसरी ओर अगर हम अक्स को माइनस एक्स और y को माइनस वाई से रिप्लेस करें, कर्व की इक्वेशन चेंज होगी। स्पष्ट है अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री नहीं है। साथ ही अगर अक्स इक्वल टू वाई और y इक्वल टू अक्स, अर्थात अक्स को y से y को अक्स से रिप्लेस करें तो कर्व की इक्वेशन अगेन चेंज होती है। स्पष्ट है लाइन y इक्वल टू अक्स के अबाउट सिमेट्री नहीं है। सो कर्व की सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री पॉइंट से बात करें, कोई तरह की सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन विद एक्सिस, अक्षों के साथ प्रतिच्छेद। अक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन के लिए हम y इक्वल टू 0 रखेंगे। सो ये वैल्यू है -6, y इक्वल टू 0 रखकर सिंपल करेंगे। सो -6 0 पॉइंट के ऊपर कर्व अक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन के लिए हम y एक्सिस की इक्वेशन है x इक्वल टू 0। सो कर्व की इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखेंगे, y के लिए सॉल्व करेंगे। सो y की 3 वैल्यू आ रही है 1, 2 एंड 3। सो 0, 1, 0, 2 एंड 0, 3। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर ये कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। इसके साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन या क्षेत्र। अक्स के लिए अभी सोल्व है। हम देखेंगे y की सभी वैल्यू, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी हम कंसिडर करें, अक्स की वैल्यू मिल रही है हमें। अर्थात कर्व y एक्सिस से ऊपर की तरफ भी एग्जिस्ट करेगा और y एक्सिस से नीचे की तरफ भी एग्जिस्ट करेगा। दूसरी ओर अक्स की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी होगी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कर्व y एक्सिस के दोनों साइड में, अर्थात अक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों में कर्व की एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट एसिम्प्टोट। यहां पर कर्व की इक्वेशन में y की हाईएस्ट डिग्री टर्म y क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है। स्पष्ट है y एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट नहीं है। ठीक इसी तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल भी कोई एसिम्प्टोट नहीं है। सो कर्व के लिए कोई एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करेंगे। सो जहां आवश्यक हम पॉइंट्स लेंगे। लीजिए कर्व को ट्रेस करते हैं। कर्व मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। y एक्सिस को कर्व पॉइंट 0, 1, पॉइंट 0, 2 एंड पॉइंट 0, 3 पर इंटरसेक्ट करता है। इसके अलावा अक्स एक्सिस को पॉइंट -6, 0 पर इंटरसेक्ट करता है। ये रेशियो जो हम पॉइंट मैंने मार्क किए हैं, ये अप्रोक्सीमेटली है। एग्जैक्ट के लिए हम स्केल वाइज अगर लेंगे तो इसका एग्जैक्ट शेप सामने आ जाएगी। सो अनुमान से मैंने पॉइंट की मार्किंग की है। लीजिए यहां हम देख रहे हैं कि कर्व इस पॉइंट से पास होता है, इस पॉइंट से पास होता है, इससे भी पास होता है या इंटरसेक्ट करता है, इससे पास होता है या यूं कहें एक्स एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्शन के साथ कर्व की लोकेशन क्या होगी ये देखने के लिए हम देखते हैं कि अगर y की वैल्यू मोर देन 3 लेते हैं, 3 से बड़ी y की वैल्यू कंसिडर करते हैं, तो ये सभी टर्म पॉजिटिव होंगे। सो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अर्थात कर्व की एग्जिस्टेंस इधर होगी, इसके बाद में कर्व की एग्जिस्टेंस इधर होगी। और हम ये भी देख रहे हैं कि
कि y की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी अक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है। यहां से y की वैल्यू 3 और 3 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, 3 पर वैल्यू 0 होगी अक्स की, अर्थात वक्र यहां होगा। लेकिन y की वैल्यू 3 से बड़ी लेते हैं, जो जो वैल्यू बढ़ाएंगे अक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और साथ में बढ़ती जाएगी। सो y इक्वल टू 3 के बाद में कर्व की एग्जिस्टेंस इस साइड में होगी और y के इंक्रीज होने के साथ साथ अक्स इंक्रीज होगा। इन बिटवीन y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 कर्व की शेप कैसे होगी? y जब ग्रेटर देन 2 होगा तो स्पष्ट है ये टर्म पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन y ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3 सो ये नेगेटिव होगा। सो कर्व की एग्जिस्टेंस अक्स नेगेटिव होगा, सो अक्स नेगेटिव होगा, लेकिन जैसे ही y2 होगा अगेन अक्स 0 होगा। y0 y1 और y2 के बीच में कर्व की क्या पोजीशन है? y ग्रेटर देन 1 सो ये पॉजिटिव होगा, बट लेस देन 2 स्पष्ट है, y लेस देन 2 सो ये नेगेटिव है, और लेस देन 2 इट मींस लेस देन 3 सो अगेन नेगेटिव है। सो y ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 के केस में ग्रेटर देन 1 सो ये पॉजिटिव, लेस देन 2 सो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। सो ओवरऑल टोटल वैल्यू पॉजिटिव है, सो अक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी इसमें। सो जैसे जैसे y की वैल्यू हम यहां से कम करते जाएंगे, हम देख रहे हैं संगत अक्स की वैल्यू पॉइंट से लेते हुए अक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी जब y 1 और 2 के बीच है, और जैसे y 1 होगा अक्स 0 होगा। y की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच, यहां y 0 यहां y 1, 0 1 के बीच, जब y लेस देन 1 होगा तो स्पष्ट है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। सो ओवरऑल टोटल नेगेटिव है, सो अक्स नेगेटिव मिलेगा। सो इस बीच में नेगेटिव मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट अक्स 0 होगा और इस तरह से जैसे जैसे y की वैल्यू 1 से कम होते होते, और हम बात करेंगे y जब 0 होगा तब अक्स -6 होगा यहां से। सो इस पॉइंट पर होगा कर्व, और इस तरह से y की वैल्यू नेगेटिव होगी, अर्थात लेस देन 0 होगी। सो ये नेगेटिव होगा अक्स, और इस तरह से ये वैल्यू, ये कर्व की शेप। सो कर्व ट्रेसिंग में इंपॉर्टेंट है, हम कुछ पॉइंट्स हैं उससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि कर्व की क्या लोकेशन है, किस तरह की शेप होगी, और इनके बिहाफ पर हम कर्व को ट्रेस करेंगे।